साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। साथियों आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज काफ़ी दिन बाद आपसे आमने सामने रूबरू होने का मौका लगा है। साथियों हमारे घर परिवार में बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे दादी बाबा हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे नानी नाना हैं, जो कि पहले कुछ घंटों पहले बहुत अच्छा बोलते थे, कुछ महीने पहले बहुत अच्छा चलते थे, बहुत अच्छे से ठहाके लगा के हंसते थे, बहुत बढ़िया से जो है वह अच्छे जो है एक्टिविटीज़ करते थे, जिससे घर परिवार बहुत ही प्रफुल्लित और खुश रहता था। लेकिन ना जाने क्या ऐसी जो है बीमारी उनको हुई कि जिसके वजह से वह जब खड़े होते हैं तो उनका हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लगता है, थरथराहट देखने को मिलती है। जब बोलते हैं तो साथियों सही से शब्द उच्चारण नहीं हो पाता है, वर्ड्स जो है वह सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, बातों में भी थरथराहट देखने को मिलता है। चलते हैं तो उनका जो गेट बैलेंस है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो स्टेप्स फिक्सेशन है वह सही से नहीं हो पाता है। पूर्णतः उनका गेट डिस्टर्ब हो चुका है, चलना फिरना उठना बैठना मूवमेंट जो है पूर्ण रूप से गड़बड़ हो चुका है। यूँ कह लीजिए कि इतनी ज़्यादा रिजिडिटी हो गई है, मसल्स में जॉइंट में इतना स्टिफनेस हो गया है कि वह अपने हाथ पैर को मोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं। लिहाजा उन्हें चलने फिरने उठने बैठने बोलने में दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा कंपन देखने को मिल रहा है। चलते हैं तो बहुत ज़्यादा थरथराहट होती है, सही से कदम स्टेप्स नहीं रख पा रहे हैं और यह समस्या भी ज़्यादा दिन से नहीं, कुछ घंटे कुछ महीने या कुछ साल से देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी दवाइयाँ करा रखे हैं, बहुत सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या जो भी जहाँ कहीं भी बता देता है आदमी, ऐसी मुसीबत से उबरने के लिए वहाँ पर चला जाता है। अगर जो देखा जाए कोई कह दे कि फला पेड़ के नीचे की मिट्टी ला करके लगाने से या किसी तालाब का पानी ला करके लगाने से अगर जो यह समस्या ठीक होगी तो उनके घर परिवार के सदस्य अपने जान पर खेल करके उस चीज़ को भी लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी दुआ भभूत ताबीज कुछ नहीं बचता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या है, किन कारणों से ऐसा हो रहा है। बहुत सारे भाई बंधु माताएं बहनें अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं दुआ भाभूत ताबीज और झाड़ फूक में, तंत्र मंत्र में भी उन्हें लगता है कि जैसे कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है या कोई बाधा हो गया, उसके वजह से ऐसी समस्या उनको हो रही है। तो साथियों ऐसी समस्या को आज हम जानेंगे, क्या है यह समस्या, किन कारणों से यह समस्या होती है और इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं, इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें, क्योंकि यह वीडियो बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। साथियों यह वीडियो में स्पेशली जो है उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिन्होंने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है पैसे के अभाव में। साथियों हर किसी के बस की बात नहीं है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कराना, इसलिए वह मायूस होकर के बैठ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं मात्र 100-125 रुपये में आज आपकी ये समस्या ठीक होने वाली है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करेंगे। तो साथियों इस बीमारी को कहते हैं पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या है मैं बहुत जनरल शब्दों में आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे आपको इससे अवगत कराना, रूबरू कराना है, ना कि आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करानी है। साथियों जितना भी हमारे शरीर का मूवमेंट होता है
वह ब्रेन के जो है दिशा निर्देश में ही होता है। यानी जितने भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब ब्रेन के माध्यम से होता है। ब्रेन ही इनको जो है नियंत्रण करता है और ब्रेन ही इनको मैनेज करता है। तो इस कह सकते हैं इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जी हाँ दोस्तों, यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मोस्टली जो है प्रभावित होता है। इसके वजह से उससे जुड़ा हुआ नर्व और उस नर्व से जुड़ा हुआ अंग पूर्ण रूप से जो है कार्य करना या आंशिक रूप से कार्य करना बंद कर देता है, या थोड़ा बहुत सेंसेशन है उसमें, लेकिन वह काम नहीं कर पा रहे हैं, कदम नहीं रख पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए एक हाथ काम करना बंद कर दिया है, या एक पैर काम करना बंद कर दिया है, या एक साइड का जो है एक हाथ एक पैर बहुत ज़्यादा कांपता रहता है, ट्रिमर देखने को मिलता है। तो ऐसी तमाम समस्याएं जो है मित्रों हमको पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलती हैं। अब साथियों क्या है इसका कारण? तो एग्जैक्ट कारण तो साथियों जो है इसका बहुत ज़्यादा कोई सटीक जो है प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन एसोसिएटेड काज में मित्रों जब भी किसी अंग में नर्व इंजरी होती है या उस अंग में ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है तो ब्रेन को जो है उसको जो है ऑर्डिनेट करने में, उसको संचारित करने में तकलीफ़ें होती हैं, दिक्कतें आती हैं। इसके वजह से वह अंग काम करना आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद कर देता है और वहाँ पर थरथराहट ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी को हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। इसमें मित्रों बहुत ज़्यादा ट्रिमर देखने को मिलता है। लक्षण अगर देखेंगे तो ट्रिमर या जो है रिजिडिटी ऑफ द मस्कुलर और जॉइंट एरिया देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, मुड़ेगा ही नहीं या काम नहीं करेगा। इसके अलावा गेट डिस्टर्बेंस, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, वह इन कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा मित्रों क्या होता है कि उनको जब अंग नहीं काम कर रहा है तो ब्रेन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं दे पा रहा है, जिसके वजह से उनको कोई भी चीज़ खाने में निगलने में भी दिक्कत हो सकती है, नासिया वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। और याददाश्त की कमी जो है देखने को बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा वह जो है फॉरगेटफुलनेस हो सकते हैं, भूलने की जो है प्रवृत्ति बढ़ सकती है, या एंजाइटी या स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया की समस्या देखने को मिलती है। अब साथियों अगर जो ऐसी बीमारी हुई है तो आप सबसे पहले किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, किसी न्यूरोलॉजिस्ट के सलाह के आधार पर, उनके परामर्श के आधार पर आप जो है अपना उपचार कराएं। वहाँ पर आपका कोई विशेष खर्चा नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सरकार ने बहुत सारे नए नए अभियान चलाए, बहुत सारी चीज़ों को फिर से ऐड किया है, अपडेट किया है और बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट सुविधाएं लोगों को दे रही है। यदि आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, आप 4 साल से 10 साल से 2 साल से 4 महीने से या महीने भर से या साल भर से इलाज कर रहे हैं, लेकिन अब आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है और आपने अपने बीमारी को समय और पैसे के अभाव में छोड़ दिया है, या आप ऐसी जगह रहते जहाँ से अस्पताल कोसों दूरी पर है, आप वहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं, तो साथियों किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पार्किंसन डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों पहली मेडिसिन है, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त पावरफुल मेडिसिन है, जी हाँ दोस्तों, जेलसीनियम। साथियों पार्किंसन डिजीज की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और मित्रों ट्रिमर अगर जो किसी को है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर में कंपन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा उनको डलनेस, डिजीनेस, ड्रोविजनेस देखने को मिलती है, हमेशा सुस्त रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, वह लेटे हैं तो लेटे हैं, कुछ नहीं करने का दिल करता है, और अंग में थरथराहट, ट्रिमर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन कप भी उठाते हैं तो ऐसे 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 हाथ करने लगता है। तो ऐसे मरीजों के लिए जेलसीनियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आपका कोई जॉइंट है
वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, रिजिडिटी देखने को मिलता है, मसल्स रिजिडिटी देखने को मिलता है, लॉस ऑफ मूवमेंट्स है और रेंज ऑफ मूवमेंट ख़त्म हो गया है। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों कास्टिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, उस एरिया में नर्व इंजरी हुई है और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा रह करके पेन होता रहता है, तो ऐसे मरीजों के लिए आर्निका इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बड़ा अच्छा काम करता है साथियों। ड्यू टू द एनीमिया, अगर देखने को मिल रहा है कि कारण भी देखने को मिल रहा है कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है उनका बहुत कम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही है और काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों अगर जो देखते हैं कि उनका एक अंग हमेशा हिलता रहता, कांस्टेंट मूवमेंट हो रहा है और रुक ही नहीं रहा, पकड़ करके रोकना पड़ रहा है, तो जिंकम मेट इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बड़ा खूबसूरत काम करता है। जिंकम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करने को देखने को मिलता है। अब साथियों अगली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अगर जो देखने को मिल रहा है ट्रेवलिंग ऑफ द हैंड, बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है और जो है लैक ऑफ बैलेंस, चल रहे हैं फिर रहे हैं लेकिन कहीं भी बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, अपने आप को जो है खड़ा होने में, उठने में, बैठने में वो गिर पड़ रहे हैं, उनका जो है कह सकते हैं बैलेंसिंग प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है और गेट डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करता है। साथियों मैं अपने मरीजों को मोस्टली जो है फर्स्ट स्टेज में जेलसीमियम, आर्निका और कास्टिकम का प्रयोग करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो साथियों प्लीज़ मैं आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये जो दवाइयां हैं इनको आपको किसी अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करना है और डॉक्टर साहब निर्धारित करेंगे आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर कौन सी दवा अच्छा काम कर रही है। साथियों ये जितनी भी मैंने दवाइयाँ बताई हैं मात्र मैं उम्मीद करता हूँ कि 150, 200, 250 रुपये में जो है आपकी समस्या ठीक हो सकती है और दवा भी बच जाएगी और उससे में आप ठीक हो जाएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, क्या पता आपका एक शेयर उनकी बीमारी को ठीक करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। खुश रहें, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। नमस्कार।